प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने नॉलेज हब ज्ञातवा में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी लाइफ स्किल्स पर और जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ स्किल्स का हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व निर्माण में क्या योगदान है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता से। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। हम हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं, दूसरों के बारे में जानना और समझना चाहते हैं, पर एक्चुअली एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए सबसे पहले हमें अपने बारे में समझना और जानना चाहिए, जिसको कि हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, या आपके क्या गोल्स हैं, क्या एम्बिशंस हैं और आपको उनको कैसे पाना है। ये सब आपको अपनी पर्सनैलिटी को बहुत डीपली जानने के बाद पता चलता है, और वो हम जान पाते हैं सेल्फ अवेयरनेस से। हमारी पर्सनैलिटी के 3 पहलू होते हैं। पहला, परसीव्ड सेल्फ यानी कथित स्व, जैसा हम सोचते हैं, लोगों से बात करते हैं और हमें लगता है कि हम ये हैं, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। हमारी पर्सनैलिटी वो नहीं होती। ऐसे लोग जो हमेशा अपनी तारीफ करते हैं वो या तो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं या लोगों के मजाक का पात्र बनते हैं। दूसरा होता है ट्रू सेल्फ यानी वास्तविक स्व, यानी वो पर्सनैलिटी जो रियल है, यानी जो हमारी पर्सनैलिटी है, सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और एक्चुअल में हम क्या हैं। और तीसरा होता है आइडियल सेल्फ, यानी जो हम बनना चाहते हैं। एक्चुअली में हम हैं नहीं, पर मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा बनूँ, उसको कहते हैं आइडियल सेल्फ। बहुत सारे लोग जो डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अपने परसीव्ड सेल्फ, ट्रू सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, मैं बनना क्या चाहता हूँ और मैं अपने आप को दिखाता क्या हूँ। तो यदि आप लोगों को, सोसाइटी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को जानना और समझना होगा। उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सेल्फ अवेयरनेस के लिए मैं आपको एक मंत्र देना चाहती हूँ, जिसे कहते हैं SWOT, SWOT, SWOT। इन जर्नल लोगों से पूछें कि क्या आप अपने आप को जानते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा हाँ, मैं अपने आप को जानता हूँ या जानती हूँ। पर अगर आप SWOT के थ्रू लोगों से पूछें कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, तो 90% आपको लोगों को देखकर पता चलेगा कि वो अपने आप को नहीं जानते। अब ये SWOT है क्या? SWOT का S यानी स्ट्रेंथ्स, आपकी खूबियाँ क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, वो कौन सी ऐसे सकारात्मक पहलू हैं आपकी पर्सनैलिटी के जो लोगों को इम्प्रेस कर सकते। W यानी वीकनेसेस, आपकी कमियाँ क्या हैं, ऐसे कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है और जिन पर काम करके आप अपने आप को एक और अच्छा, बेहतर इंसान बना सकते हैं। O यानी अपॉर्चुनिटीज, आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप उनको कैसे लेते हैं? क्या आप उनको वेस्ट कर देते हैं, या आप सोचते हैं कि इसको छोड़ देता हूँ, अगली अपॉर्चुनिटी को ले लूंगा, या आप हर अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिवली ग्रास्प करते हैं? और नेक्स्ट आपका पॉइंट है T का मतलब है थ्रेट्स, यानी लाइफ के चैलेंजेस। कोई भी इंसान जो लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को कैसे डील करता है, उसको कहते हैं डीलिंग विद थ्रेट्स। 4 पॉइंट्स अगर आप अपने बारे में समझ लेते हैं, तो आप बहुत कुछ अपने बारे में जान और समझ सकते हैं, और अपने बारे में जान और समझकर ही आप सोसाइटी में एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के साथ मूव कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या आपके कुछ सुझाव हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।